नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि हर बार की तरह डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं आपकी परेशानियों का निवारण करने के लिए। देखिए, सर्दियों का है मौसम जो बहुतों को पसंद होता है, लेकिन ऐसे में भी यानी पसंदीदा मौसम होते हुए भी कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम इस खुशनुमा मौसम का आनंद नहीं उठा पाते हैं, बल्कि परेशान रहते हैं। परेशानियां निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समझते हैं, बात कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है जब ठंड अति की लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ रुक सा जाता है। क्या क्या मुख्य परेशानियां होती हैं और ज्यादा ठंड लगने को क्या परेशानी मानते हैं? क्या ये भी एक तरह की दिक्कत है? अगर हाँ तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, आज की आधुनिक परिवेश में जी, जहां लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, विलासितापूर्ण जीवन का एक 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 स्टेप हो गया है जी, ऐसी स्थिति में सामान्य टेम्परेचर शरीर का मेंटेन नहीं रह पाता है। शरीर को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। जी। तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है, वो लोग सर्दी के मौसम में अतिरिक्त ठंड लगने की शिकायत करते हैं। पहले के समय में केवल बूढ़े लोगों को ये शिकायत होती थी कि उनके हाथ के तलवे, तो कहा जाता था कि उम्र हो गई है। जी जी, पैर के पंजे ठंडे रहते थे। लेकिन आज तो युवा लोग सोचते हैं घर में बड़े ना हो तो आज बगैर नहाए चल दो। नहाने से डरते हैं, गर्म पानी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या है जो केवल बूढ़ों को नहीं, युवाओं को तेजी से अपने आगोश में समेटी है। जी, तो निश्चित तौर पर अगर युवाओं को ये समस्या है तो ये तो एक परेशानी की बात हो गई। आखिर क्या वजह है, किन किन चीजों से, क्या हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड दिक्कतें हैं, क्या सजेशन देंगे? नंदिनी जी, कुछ मैं घरेलू टिप्स बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें ठंड कम लगे, जो लोग चाहते हैं कि वो नहा के जाएं, लेकिन आधा मन कहता है कि मत नहाओ, आधा कहता है भगवान से डरो, सामाजिक व्यवस्था को कम से कम 30 मिनट बालनी की बाल्टी को देखकर ही निकल जाता है। जी जी। तो एक बहुत कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जिनमें कुछ पैसे नहीं खर्चने और लाभ पहले दिन से। सबसे पहले तो पंसारी के यहाँ से सत अजवाइन खरीद लाएं। ये जैसे चीनी होती है, चीनी जैसे दाने होते हैं, 5-10 रुपए के सत अजवाइन खरीद लाइए। और चीनी का जो बतासा होता है उसमें एक चीनी के दाने के बराबर उस बतासे में रख के खा लीजिए। इसके 15-20 मिनट बाद तक कुछ भी ना खाइए। जी, ये किस समय लेना चाहिए? ये सुबह ले लें, शाम को ले लें, कभी भी ले लें, दिन में 2 बार ले लें, दिन में 3 बार ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इससे कफ का ज्यादा बनना कम होता है और शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और जिन लोगों की हथेलियां ठंडी रहती हैं हमेशा, पैर के तलवे हमेशा ठंडे रहते हैं, हीटर से या आग से तापते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं वो केसर की 8-10 पत्तियां कहेंगे, क्या कहेंगे, रेसे, 8-10 रेसे डाल के 1 घंटे दूध रख लें। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उबाल लें। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें 2-3 कलियां लहसुन की डाल दें। ये शानदार पौष्टिक आहार तैयार हो गया और इसको गर्म करके घूंट करके पी लीजिए। सर्दी जुकाम आपसे दूरी बनाए रखेंगे। हरा लहसुन जो पेड़ के रूप में होता है, इसको काट के आप कच्चा सलाद के साथ या सब्जी में ऊपर धनिया की तरह डाल दें। इसको खाने से भी ठंड कम लगती है। जी, किसी भी तरह से इसका सेवन करते रहें, पहुंचना चाहिए। लेकिन इसको अगर उबाल दिया तो ये स्वादिष्ट तो हो जाएगा, इसके औषधि गुण सब खत्म हो जाएंगे।
तो अच्छा रहेगा कि अगर हम इसे धनिया की तरह ऊपर से छिड़क करके इस्तेमाल करें, सलाद में डालते हैं ऊपर से। और ये तीनों अगर उपाय करेंगे तो नंदिनी जी, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ, जो बूढ़े लोग 2 रजाई ओढ़ के सोते हैं, 3-3 कंबल ओढ़ के जो युवा सोते हैं, वो लोग 1 रजाई और 1 कंबल में चैन की नींद सोएंगे। तो ठंड नहीं लगेगी और बहुत इसका अच्छा बेनिफिट ये होगा कि अब आपका काम करने में भी मन लगेगा। जी फुर्ती रहेगी, आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये घरेलू नुस्खा बहुत ही आसान सा बताया आपने, बिल्कुल इसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बात हो गई नुस्खे की, लेकिन अगर बात की जाए कुछ आप प्राणायाम कुछ बताएंगे, ऐसी एक्सरसाइज जिसकी साथ आपको गर्मी अंदर रहे, बनी रहे, सर्दी ना लगे। नंदिनी जी, भस्त्रिका और सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर के अंदर गर्मी लाने वाले प्राणायाम होते हैं। और मैं अपने दर्शकों से विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, विशेषकर वृद्ध लोग, सर्दी के मौसम में शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, वो कृपया ना करें। शीतली और शीतकारी प्राणायाम शरीर के अंदर ठंड पैदा करते हैं, शरीर को शीतलता की तरफ ले जाते हैं। जी, जैसे कि नाम ही इसका शीतली है तो समझने की जरूरत है। इसलिए सर्दी के मौसम में भस्त्रिका, सूर्यभेदी और कपालभाति जैसे प्राणायाम उचित है। जी देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के नाम पे हम जो जानते हैं सब कुछ शुरू कर देते हैं, लेकिन सर्दी के लिए आपको भस्त्रिका करना है, लेकिन शीतली नहीं करनी है। शीतली और शीतकारी दोनों नहीं करनी, ये 2 अलग अलग हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस इन दिनों बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, नुस्खा बताया आपको, और क्या कुछ आप प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि घर के बाहर निकलना एक तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि सर्दी बहुत रहती है। सुबह सुबह निकलना भी ठीक नहीं है अगर आप कमज़ोर हैं तो, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करें, इसको आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। सर्दी लगने की बात हो रही थी, बहुत मामूली सी लगने वाली बात थी, लेकिन ये वाकई में एक दिक्कत है और इसे आप दूर करें, तभी आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात स्वच्छ रह पाएंगे, क्योंकि नहाने का मन जिनका नहीं होता है वो कर पाएंगे। देखिए, मामूली तो लग रहा है, लेकिन अन्य एक परेशानी है जो बड़ी मामूली सी लगती है, और वो है खांसी आना। वो चाहे धूम्रपान की खांसी हो या फिर सर्दी की खांसी हो। देखिए, खांसी जिसको आती है वो तो परेशान होता ही है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार परेशान हो जाता है किसी एक सदस्य के खांसने से, अत्यधिक खांसने से। इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? नंदिनी जी, खांसी कई तरीके की हो जी, जैसे जी ये जो खांसी है, ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण होने वाली खांसी है। अच्छा जी। इस खांसी को सामान्यतः एलर्जिक खांसी में, एलर्जिक कफ की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कम्बल को या रजाई को सर तक ओढ़ के सोते हैं, दिन में पानी कम पीते हैं। ऐसे समय इस प्रकार की, जैसे अभी मैंने खांस के दिखाया था, इस प्रकार की ऑक्सीजन लेवल कम होने पे आती है और शरीर अशुद्ध वायु को शरीर के अंदर से बाहर निकाल के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये एक बीमारी नहीं है, हाँ। ये एक समस्या है और इसको हम खुद सुधार कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसी खांसी आती है तो वो लोग, नंदिनी जी, थोड़ी सी अजवाइन को तवे पे भून लें जी, और इस अजवाइन के साथ 10 ग्राम गुड़ खाना खाने के बाद, मतलब 2 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम गुड़ खाना खाने के बाद चबा चबा के खा लें, फिर पानी ना पिए। इस प्रकार की खांसी में बहुत आराम मिलेगा। जी देखिए, ये जो होगा, इस तरह की खांसी में आपको उपाय आराम मिल जाएगा। उपाय आपने बताया, क्या सामान्य जो अन्य खांसियां होती है कफ की वजह से या अन्य दिक्कतें हैं, उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ये निरापद उपाय है नंदिनी जी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अजवाइन भी किचन की चीज है और गुड़ भी किचन की चीज है, हमारे दैनिक जीवन की जरूरी चीजों में आता है।
और इन दोनों ही चीज़ों की देखिए हम औषधि गुण से वाकिफ़ है और इनको लेंगे तो निश्चित तौर पर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। देखिए खांसी आती है या फिर गले में खराश हो, दोनों ही स्थिति में हमारी आवाज़ निश्चित तौर पर डिस्टर्ब होती है, ख़राब हो जाती है। हम चाहते हैं कि जब हम बात करें तो बिल्कुल लगे कि फूल झड़ रहे हैं, इतनी मिठास हो हमारी आवाज़ में, इम्प्रेस कर सके जिससे भी बात करें। अगर बात लड़कियों की जाए तो लड़कियों की आवाज़ तभी अच्छी मानी जाती है जब वो सुरीली हो, कोयल जैसी हो, प्यारी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आवाज़ में एक भारीपन होता है और निश्चित तौर पर ऐसे में जब लड़कियां बात करती हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होता है। सर्दी के तौर पर आमतौर पर गला बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ परमानेंटली उनको यही प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए कुछ बताएंगे आप, ये आवाज़ को सुरीला कैसे किया जा सकता है? नंदिनी जी, कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि गला अक्सर बैठ जाता है। हाँ। सुबह के समय आवाज भारी रहेगी जी। फिर दिन में गर्म पानी का कुल्ला करेंगे और दूसरी चीजें करेंगे, फिर धीरे 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 आवाज शाम होते होते नॉर्मल होती है। लेकिन सवेरे उठेंगे तो आवाज भारी रहेगी। कुछ लोगों का, विशेषकर आपने लड़कियों का जिक्र किया क्योंकि है, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि आवाज सुरीली हो। आप उपाय बताएं, मैं आपको टोक रही हूं, माफ कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। अरे देखिए, मैं जो खाना खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसा कुछ अटक रहा है। जी देखिए, खाना खाते समय अगर कुछ अटक रहा है, निगलने में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम। देखिए सामान्य रूप से अगर कफ के कारण है, बहुत बार कफ जमा हो जाता है तो भोजन की नली को सकोड़ देता है। अगर ये कफ के कारण है तो आप फिटकिरी को तवे पे भून लीजिए। भुनी हुई फिटकिरी को, सेंधा नमक को 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि वो पौना गिलास बचे। फिर इससे गड़गड़ाते हुए गरारे करिए, गलगल गलगल की आवाज के साथ गरारे करिए और पानी को थूकते जाइए। 1 चम्मच तुलसी की पत्ती का रस, 1 चम्मच अदरक का रस खूब गरम कर लीजिए और अब इसमें 1 या 1.5 चम्मच शहद को मिला के सुबह, दोपहर या रात्रि, दिन में 3 बार या 2 बार इसको चाट लीजिए। 1 सप्ताह में अगर आराम ना मिले तो चिकित्सक से परामर्श लीजिए। बहुत बार कोई गंभीर कारण से हमारी भोजन नली सकोड़ने लगती है। जी, तो जो नुस्खा बताया इसे तो आप अपनाइए ही, फायदा मिलना चाहिए निश्चित तौर पर। अगर स्थिति गंभीर नहीं है, परेशानी गंभीर नहीं है तो अन्यथा आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअल में कारण क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन सवाल वही है, सुरीली आवाज कैसे पाएं और विशेष तौर पर लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए नंदिनी जी एक और बात होती है जी। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी पुरुषों जैसी आवाज होती जी, और वो इसके लिए दुनिया भर के उपाय करती हैं। यहाँ तक कि कुछ चिकित्सक उन्हें हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उन्हें लाभ तो कुछ होता नहीं है, बल्कि दूसरे और डिसऑर्डर्स सामने आते हैं। बाल निकलने लगते हैं, सर के बाल झड़ने लगते हैं, मूंछों के निकलने लगते हैं, मतलब टोटली सब कुछ डिस्टर्ब, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। और हम ऐसी लड़कियों के लिए जिनकी आवाज भारी है, जिनकी आवाज पुरुषों जैसी दिखाई देती है, एक बहुत सरल और प्रभावशाली नुस्खा नंदिनी जी बताना चाहते हैं। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फायदा पहले बता दूं कि ये आवाज को तो सुरीला करता ही है, याददाश्त भी बढ़ाता है और मर्दों जैसी आवाज को फिर से सामान्य करता है। ये नुस्खा अगर आपकी अनुमति हो तो हम बता दें। देखिए, मुलेठी पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाती है। मुलेठी 2 हिस्सा, अगर 100 ग्राम मुलेठी है तो 50 ग्राम लौंग और 50 ग्राम छोटी इलायची, जी, ये दोनों लीजिए।
आप 20-20 ग्राम से शुरू करिए। 10 ग्राम छोटी इलायची, 10 ग्राम लौंग और 20 ग्राम और 500 मिलीग्राम मतलब आधा ग्राम पाउडर सुबह, दोपहर, रात घी के साथ चाट लीजिए। घी के साथ थोड़ा कड़वा लगेगा, काली मिर्च और लौंग है, लेकिन ये आपके स्वर यंत्र की पूरी रिपेयरिंग कर देगा, ओवरहालिंग कर देगा, ये उसकी सर्विसिंग कर देगा और आपकी आवाज सुरीली हो जाएगी। इसके अलावा नंदिनी जी, जिनका गला अक्सर बैठा रहता है और सवेरे आवाज दूसरी, शाम को दूसरी, उनके लिए एक गरारे करने का हम उपाय और बताना चाहते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी आवाज, जिन लड़कियों की आवाज मर्दों जैसी है और जिन पुरुषों की आवाज लड़कियों जैसी है, यानी उनके लिए भी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या करिए, सेंधा नमक, इसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं, सेंधा नमक और फिटकरी, इनको बराबर बराबर लेके आप एक सीसी में भर लीजिए। अब अजवाइन को इन दोनों के से 4 गुना, जैसे आपने 100 ग्राम फिटकरी लिया था तो 400 ग्राम अजवाइन जी, अजवाइन को लेके उसको पीस लीजिए। अजवाइन को कभी फिटकरी के साथ मिला के नहीं रखिए, फिटकरी और सेंधा नमक को मिला के एक सीसी में रखिए, अजवाइन को पीस के एक सीसी में रखिए। आप 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच फिटकरी और सेंधा नमक का पाउडर और लगभग पौना चम्मच, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में अजवाइन का पाउडर डाल के खूब उबालिए और फिर गुनगुना जब रह जाए तो इससे गरारे करिए। नंदिनी जी, ये स्वर के लिए तो अच्छा है, ये दांत और मसूड़ों को इतना हो जाता है और बहुत लाभकारी ये उपाय है। जी देखिए, उपाय तो बताया आपने, एक चूर्ण भी बताया और गरारे के लिए बताया। इसे किस किस समय पे ले सकते हैं, कितनी बार लिया जा सकता है? जैसे घी के साथ औषधि ले। गरारा आपको जब करना है, जैसे नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद गरारा करिए, सुबह खाली पेट करिए, रात्रि में सोने से पहले करिए। इस प्रकार से गरारा करने से आपके स्वर यंत्र को, आपके लैरिंक्स को बहुत फायदा पहुंचेगा, बहुत फायदा मिलेगा। जी, तो बहुत फायदा होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, जैसे बताया, एकदम सरल सहज तरीके से आप इसे अपनाइए और परेशानी से निजात पाइए। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी, हम तायरा खान बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ, मेरे सर में, जी हाँ, मेरे सर में इतना दर्द रहता है कि हम सो नहीं पाते हैं इसकी वजह से। जी जी, क्या आपको खाना खाने के बाद खट्टी, डकार, जलन या उल्टियां आती हैं? जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें प्लीज। क्या? जी हाँ, जी मालिश होता, उल्टी नहीं होती है, जी मालिश होता है। जी मालिश करता है। देखिए, जब शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर में कीलें ठोकने, ये लगता है हजारों कीलें ठोकी गई हैं सर में, ऐसा तड़कने वाला दर्द होता है और ये नींद को खत्म कर देता है। हो सकता है कि आपके पेट में अल्सर्स हों। हाइपर एसिडिटी के बाद की स्थिति अल्सर्स की हो जाती है नंदिनी जी। तो इनके लिए एक बहुत कारगर उसका नुस्खा बताना चाहता हूं। हमारे सभी दर्शक इस चीज को ध्यान से समझ लें, जिनके पेट में अल्सर है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, जो दूध पी के भी एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, जो सात्विक भोजन करने के बाद भी एसिड जिनके लिए दुख का कारण बनता है,
उनके लिए एक बहुत सुंदर उपाय बताना चाहते हैं कि गुलाब की, देसी गुलाब मिल जाए नंदिनी जी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब की फूल की पत्तियां, लोग गुलाब के पेड़ की पत्तियां तोड़ लाते हैं जी। गुलाब के जो फूल होता है हरी पत्ती लेकर के आते, नहीं हाँ हरी ले आते, वो नहीं लेना है हमें। गुलाब के फूल की जो लाल कलर की पत्ती होती है, यानी लीफ नहीं लेनी है आपको, पेटल लेना है, रोज पेटल लेना है जी। आप उसको सुखा लीजिए और जितना गुलाब की सूखी हुई पत्ती हो उतना ही जीरा, मतलब अगर 100 ग्राम पत्ती है तो 100 ग्राम कच्चा जीरा, दोनों को पीस के रख लीजिए। जब तक बंद गोभी मिलता है, बंद गोभी को छोटे छोटे टुकड़े में काटिए और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। सुबह खाली पेट 1 कप पत्ता गोभी के जूस के साथ 1 चम्मच ये पाउडर खा लीजिए सुबह और रात्रि को सोते समय। ये बहुत कारगर उपाय है, अल्सर्स को भर देगा, एसिडिटी को जड़ से ठीक कर देगा। और जो पत्ता गोभी की छानन बचे उसको आटे में गूंथ लें, बेस्ट क्वालिटी का फाइबर है जो कब्जियत से भी निजात दिलाएगा। तो बहुत ही आसान नुस्खा है ये, और कुछ भी बर्बाद नहीं होना है इसमें। जो बचेगा उसको भी आपने किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेना है, और ऐसे ही नहीं, वो भी फायदा करेगा। बहुत सारी बातें अभी भी हम डॉक्टर साहब से करेंगे, लेकिन यहाँ रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। जब दूध की नदियां बहे, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। पेंट से पहले लगाइए घरौंडा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरौंडा बॉल पुट्टी। कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। लाला बैजनाथ स्वीट की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लाला बैजनाथ स्वीट्स आइए, देसी घी की प्रसिद्ध मिठाई जैसे गाजर का हलवा, मलाई पूरी, दाल का हलवा, सभी चीज़ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। Grand Keith Hotels, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services.
Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चेतना, जिसमें बात हो रही है बड़ी सामान्य से लगने वाली परेशानियों की, जो निश्चित तौर पर सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं या जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, वो बड़े पैमाने पर करती है, यानी कि पूरी तरीके से जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है। जबकि जो नुस्खे बताए जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है, यानी कि जानकारी ना होने की वजह से बहुत आसान से नुस्खे हैं, उसे हम अपना नहीं रहे हैं और बड़ी परेशानी भरा जीवन बिता रहे हैं। डॉक्टर साहब, खांसी के बारे में हमने जिक्र की, बात की, लेकिन जो सर्दी के मौसम में जिनको कुछ आदतें होती हैं धूम्रपान करने की, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको विशेष तौर पर खांसी की परेशानी होती है। उस खांसी के लिए क्या बताएंगे, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है इस मौसम में। नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो बीड़ी फूंकने वाले लोग हैं, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जब ये लोग रात्रि में सोते हैं तो सो नहीं पाते, लेटते ही खांसी, बैठे रहते, तकिया पेट पे दबा के जरा सा आगे झुके, 10-15 मिनट की नींद आई और खांसी ने नींद हराम कर दी। और नंदिनी जी, एक और बात जी, ये तो खांसते हैं और पूरा घर जगता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो वैसे ही कहा जाता है कि आप ये आदतें छोड़ दीजिए, और उसकी वजह से रिजल्ट इस तरीके से सामने आते हैं। जी, सर्दी में ये दिक्कत बहुत दुखदाई होती है। जो लोग नशेबाज हैं या जो लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके शरीर के अंदर प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है और उसके कारण खांसी आती है, और खांसते खांसते दम फूल जाता है, सांस फूल जाती है, बेहाल हो जाते हैं, लार टपक जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए नंदिनी जी 2 उपाय बताएंगे, और ये उपाय ऐसे हैं कि उनकी सिगरेट बीड़ी छोड़ने में भी मदद करेंगे, और खांसी तो पहली खुराक के साथ ही उनका साथ छोड़ देगी। जी, फिर तो मैं चाहूंगी बस आप बता ही दें अब तो आप। देखिए, अकौड़े का फूल, अकौड़े आक का पौधा हर जगह मिल जाता है जी। इसके फूल इकट्ठे कर लीजिए और इनको सुखा लीजिए। अकौड़े के फूल जितने मात्रा में हो, उतनी ही मात्रा में काली मिर्च लेके पीस के पाउडर बना लीजिए, इसकी गोलियां बना लीजिए जी। चने के आकार की गोलियां बना लीजिए। एक गोली सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए, चाय से ले लीजिए, गर्म पानी से ले लीजिए। एक गोली 6-7 बजे ले लीजिए शाम को। पहले दिन खांसी 80% ठीक, दूसरे दिन खांसी आपसे कहेगी कि अब रिश्तेदारी खत्म, दूसरे के घर जा रहे हैं, और आपको आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत कारगर उपाय है। ये नंदिनी जी वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग बहुत प्रदूषित इलाके में रहते हैं, इसके कारण उन्हें खांसी और सांस की दिक्कत होती है जी। एक और उपाय बताना चाहते हैं, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, जिनको किसी दवा से फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए मुलेठी 2 हिस्सा, 2 भाग मुलेठी और फिटकिरी और सुहागा 1-1 हिस्सा जी। नंदिनी जी, फिटकिरी को और चौकिया सुहागा को तवे पे फुला लेना चाहिए, और इन तीनों चीजों को तवे पे फुलाने के बाद मुलेठी को मिला के सबको पीस के पाउडर बना लीजिए। आप आधा ग्राम ये पाउडर खाना खाने के बाद शहद से चाट लें, गर्म पानी से ले लें। एक खुराक लेने के बाद देखिए कितना फायदा होता है। फेफड़ों में शक्ति का एहसास होगा, और उन लोगों के लिए जिनकी सांस के साथ दुनिया भर की खराब गैसें बहुत निकला करती हैं, उनको भी इस
नुस्खे से बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। जी, तो हर उम्र के लोगों के लिए कारगर है ये नुस्खा? हर उम्र के लिए, लेकिन मात्रा उम्र के अनुसार कर लें। जी, जैसे कि प्रदूषण की बात आपने कही, तो प्रदूषण में तो कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी रह सकता है। बच्चा भी हो सकता है। क्या बताएंगे? बच्चे के लिए 1 रत्ती की मात्रा दें जी, और जो गोली बनाई है चने के बराबर, वो 1 गोली के 4 टुकड़े करके दें जी, ऐसे कर लें। तो इस तरीके से आप इतनी बड़ी परेशानी से भी निजात पा पाएंगे। यानी कि जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये आदतें हालांकि छोड़ देनी चाहिए, लगातार हम इस बात को कहते हैं, लेकिन फिलहाल इसके चलते जो परेशानी हो रही है उसके लिए नुस्खा बताया है। तो यानी कि अब इससे सिगरेट की जो लत है वो भी दूर हो जाएगी। ये एक आपने साइड बेनिफिट है। बहुत एक्चुअल में जो एक स्टेज के बाद जो सिगरेट पीने वाला आदमी इसलिए पीता है सिगरेट और बीड़ी कि उससे उसकी खांसी कम हो जाती, ऐसे महसूस होता है, उसको ऐसा एहसास होता है। और वास्तव में उसको लगता भी है कि वो जब एक बीड़ी पी लेता है तो 2-3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसकी खांसी आराम दे देती है जी। लेकिन जब ये उपाय करेंगे तो बगैर बीड़ी और बगैर सिगरेट के खांसी में आराम मिलेगा, खांसी आएगी ही नहीं जी। तो आप धीरे से बीड़ी और सिगरेट जैसी बुरी लतों को नमस्कार कहिए, खराब लतों को जो आपकी सेहत के लिए बुरी हैं, आपके पैसा भी खर्च कराती हैं और आपको मौत की तरफ ले जाती हैं, उनसे छुटकारा पाने के रास्ते पर चलिए जी। तो इस नुस्खे को अपनाइए और इस परेशानी से निजात पाइए। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में अक्सर क्या होता है कि मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना खाया मोशन के लिए जाना पड़ गया। ये दिक्कतें ऐसी हैं जो किसी से डिस्कस भी नहीं की जा सकती और परेशानी इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। इसका सर्दी से क्या संबंध है, क्या नुस्खा बताएंगे, क्या उपाय? नंदिनी जी बहुत सुंदर बात कही जी। और ये दिक्कत लगभग हर उम्र को होती है, बच्चों के साथ भी दिक्कत हो जाती है, हर उम्र के साथ लोगों को ये दिक्कत होती है। इसका मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो, मैं प्रहलाद प्रसाद बोल रहा हूँ जी। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं प्रहलाद प्रसाद बोल रहा हूँ कानपुर नवाबगंज से। जी प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अस्थमा की शिकायत है। हाँ जी प्रहलाद जी, और मैं चाहता हूँ कि जैसे अलसी के लड्डू, हाँ जी, या गोंद मिला के लेते हैं, तो अस्थमा में कौन सी ऐसी चीज हो उसमें मिला सके जो मेरे को स्वास्थ्य में आराम मिले? देखिए, गोंद फेफड़ों को ताकत देने की सर्वश्रेष्ठ महाऔषधि है। ये हड्डियों को, फेफड़ों को नया जीवन देती है। अलसी के लड्डू बनाते समय अलसी को भूनने के बाद उसे बहुत बारीक पीसिए और गोंद को देसी घी में तलने के बाद बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और अलसी के साथ मिला के गोंद को गुड़ के साथ लड्डू बना लीजिए। ये सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपके फेफड़ों को नई जीवन देने की क्षमता होती है इस लड्डू में। लेकिन इसके साथ अगर प्रहलाद जी आप अकौड़े वाला प्रयोग करें और दूसरा जो पाउडर हमने अभी आपको बताया, ये दोनों प्रयोग, अकौड़े की जो गोलियां बनाए अकौड़े और काली मिर्च की, वो दिन में 1 बार ले लें, सुबह 1 बार वो ले लें और शाम को जो मुलेठी और फिटकरी का हमने सुहागा का पाउडर बनाने को कहा, शाम को वो ले लें, 1-1 बार दोनों लो और आप देख लीजिएगा कि कितना आराम मिलता है। जो लोग ये कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, मैं कह रहा हूँ दमा दुम दुबा के भागता है जी। तो जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा अगर इस आप नुस्खे को अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल लेकिन अभी वही है कि भाई नंदिनी जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, युवा भी है उनमें बड़ी संख्या में, वृद्धों की तो ये समस्या है कि ऐसे शांति से बैठे रहेंगे। जब उन्होंने नाश्ता कर लिया तो पेट का प्रेशर बन गया,
खाना खाया फिर प्रेशर बन गया। और ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कतई नहीं जी। और बेचारे ऐसे संकोच के कारण, जो आपने संकोच शब्द कहा, संकोच के कारण किसी से कह भी नहीं पाते। घर के लोग जानते हैं कि भाई ये, और भाई खाना खाने के बाद इन्हें सोच की आदत है, आदत समझ लेते हैं। हाँ। ये एक बीमारी है। ऐसे लोग बड़ा संकोच करते हैं किसी रिश्तेदारी में जाना, किसी कहीं जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद की प्रक्रिया उन्हें पता है। जी जी। ऐसे लोगों को अच्छा, जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो किसी का फैटी लीवर निकलता है, किसी का कुछ नहीं निकलता। फिर डॉक्टर कोई एंजाइम के सिरप दे देते हैं, कोई कुछ दे देते, कोई लिप 52 खाते, रिलीफ नहीं पा पाते हैं। इस लाख जतन करने के बाद भी एक ऐसा उपाय हम आपको बताना चाह रहे हैं जो घरेलू है, हमारी किचन से आया है, लेकिन 2 दिन के अंदर आपकी इस बुरी आदत पर नियंत्रण शुरू हो जाएगा। नंदिनी जी, आए एक बात स्पष्ट कर दूं, शरीर की आदत पड़ी होती है, आदत धीरे धीरे जाती है। अच्छा। लेकिन 2 सप्ताह में वो दिन में 5 बार खाना खाएंगे तो भी उन्हें सोच के लिए नहीं जाना, यानी थोड़ा समय लगेगा इसको प्रभाव में आने में। जी जी। तो इसके लिए एक बहुत सरल उपाय, कच्चा जीरा ले लीजिए, किचन का में रहता ही है। धनिया, साबुत धनिया, धनिया का बाजारू पाउडर नहीं, और धनिया और जीरा का जो पाउडर बनाएंगे वो 1 सप्ताह के लिए बनाएंगे। इसकी लाइफ कुल 10 दिन होती है। 10 दिन बाद ये फिर केवल मसालों के इस्तेमाल का रह जाता है, औषधि उपयोग का नहीं रहता। जीरा और धनिया का पाउडर 1-1 भाग और आधा भाग, जैसे 100 ग्राम धनिया लिया, 100 ग्राम जीरा लिया तो 50 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों चीजों को पीस के पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच पाउडर खाना खाने के बाद पानी से ले लीजिए। आप देखिए चमत्कारिक फायदा होगा। यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना सवाल करें। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। मेरा बेटा एक व्यक्ति का बेटा और 22 साल की उम्र तब से इनका चल रहा है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है, जुकाम उसको बड़ा भरोमास रहता है। मैं आपको सही तरीके से सुन नहीं पा। जी हाँ, आप अपना सवाल दोहराएंगे क्या? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बेटा है 20 साल का है। आवाज आ रही है? हाँ जी, बेटा है 2 साल का। मेरा बेटा 20 साल का है। 20 साल का है, जी जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। बेटा है आपका 20 साल का, दिक्कत क्या है उन्हें? सर्दी जुकाम बारहमासी रहता है, लेकिन जी इसका एसिडिटी का पेशेंट है वो। जी देखिए, 20 साल के बच्चे को अक्सर सर्दी जुकाम रहना, ज़्यादा संभावना है कि ये कोई एलर्जिक डिसऑर्डर हो। वो कानपुर से बाहर गांव में जाए तो उसे आराम मिल जाता है, वो नैनीताल जाए आराम मिल जाता है। अगर ऐसी संभावना है तो तुलसी की पत्ती का रस 5 मिलीलीटर, अदरक का रस 5 मिलीलीटर, और इन दोनों को गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद इसमें 2 पंखुड़ी केसर की मिलाइए और फिर इसको ऐसे ही चाट लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा आधा चम्मच मिश्री के दाने चूसते रहिए या थोड़ा सा गुड़ मुंह में लेके चूसते रहिए। ये सर्दी जुकाम की इस दिक्कत में बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभकारी उपाय है। अगर उसको पूरे साल ही रहता है, कोई एलर्जिक डिसऑर्डर नहीं है, तो अभी जो हमने उपाय बताया था, जिन लोगों को दमा तक हो जाता है, जी जी, मुलेठी, फिटकिरी और सुहागा वाला, ये प्रयोग करके देखिए। उसका जुकाम, उसकी सर्दी, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। फेफड़े शक्तिशाली होंगे, वो बच्चा स्वस्थता की तरफ बढ़ेगा।
जी, तो बताए गए नुस्खे को आप अपनाइए, बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं, इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, सर्दियों में एक दिक्कत और होती है और हर किसी को होती है, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, वो है कान दर्द की परेशानी। जब ये दर्द उठता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है और अक्सर ये दर्द रात में उठता है। क्या नुस्खा बताएंगे इसके लिए आप? नंदिनी जी, ड्राई हो जाता है कान सर्दी में जी, विशेषकर बच्चों का। और आजकल एलोपैथिक सिस्टम में जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर कान में किसी भी प्रकार का तेल या औषधि डालने को मना करते हैं जी, जिसके कारण और ड्राई हो जाता है। पहले के समय में, आज के 20-25 साल पहले, माँ लहसुन को, अजवाइन को कड़वे तेल में जला लेती थी, छान के ये तेल कान में डाल देते थे। पूरी सर्दी बच्चों के कान में रोज डाला जाता था, जिससे न तो बच्चों को कोई कान में दर्द होता था, न कुछ दिक्कत होती थी। आप लहसुन और अजवाइन को कड़वे तेल में जला के उसका तेल कान में डालें, और जिनको दर्द नहीं है वो भी डालें, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्याज के रस को निकाल के उसे उबाल के ठंडा कर ले। 1 चम्मच निकालें नंदिनी जी, तो उबालेंगे तो आधा चम्मच बचेंगे जी, और इसको गुनगुना दोनों कानों में डाल दें। कान के लिए अमृत है। इसी प्रकार से गमले में, घर के गमले में सुदर्शना नाम का पौधा लगा होता है, जिसके गन्ने जैसे पत्ते होते हैं। जी, सुदर्शना का रस भी गर्म करके कान में डालने से बहरे तक सुनने लगते हैं। कान का दर्द तो ठीक होता ही है, बहरे लोग भी सुनने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सुदर्शना का रस अर्क अगर रात में कान में डालते हैं तो बड से सुबह साफ कर लें, और सुबह के समय लहसुन और अजवाइन का वाला कड़वा तेल 1-1 बूंद डाल लें। बहुत ज़्यादा ना भर लें, बहुत से लोग ज़्यादा फायदे के चक्कर में 1-1 चम्मच भर लेते हैं, वो ना। जी, देखिए, मात्रा का विशेष रूप से ख्याल रखें। देखिए, कितनी मामूली सी लगने वाली परेशानी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कितनी दिक्कत देती है, और इन सभी के जो उपाय थे वो हमारी ज़्यादातर रसोई से थे, या फिर हमारी जो घर की बागवानी होती है उससे मिल गए, या फिर बगल में पंसारी की दुकान से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम नुस्खों के लिए। तो नुस्खों को मुझे उम्मीद है कि आपने नोट किया होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के साथ आपकी भी सर्दी, यानी जिन्हें परेशानी होती है सर्दियों में, उनकी सर्दी भी खुशनुमा हो जाएगी। तो आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।